हाय, वेलकम टू करियर स्टडी। दिस इज संदीप कुमार और आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं सीडीएस 2 2015 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एक और पार्ट, और ये रहने वाला है हमारे पास पार्ट 6, जहां पे हम एक्चुअली दिस इज पार्ट 7 बिकॉज हमने क्वेश्चन नंबर 60 तक कर लिए हैं। सो क्वेश्चन नंबर हम करने वाले हैं 61 से लेकर 70 तक। तो देखते हैं किस तरह के क्वेश्चन है हमारे पास। और स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, अगर आप अनअकैडमी पर हमें फॉलो नहीं करते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जहां पे आपको हमारी फ्री क्लासेस मिल जाएंगी। डेली के डेली आप फ्री क्लासेस देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप प्लस ज्वाइन करना चाहते हैं तो प्लस के आपको अलग ही बेनिफिट मिल जाएंगे, बिकॉज वहां पे आपको सिंगल सब्सक्रिप्शन है एफकेट सीडीएस सीएपीएफ के लिए। सिंगल सब्सक्रिप्शन रहेगा और उसमें आपको सारी की सारी क्लासेस मिलेंगी, चाहे आप एफकेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, सीडीएस के लिए, सीएपीएफ के लिए। इस तरह से बैच कोर्सेज मिलते हैं आपको, इंडिविजुअल कोर्सेज मिलते हैं। तो इंडिविजुअल कोर्सेज, बैच कोर्सेज आप अपने अकॉर्डिंगली देख सकते हैं। और 1 जुलाई से जो है, मतलब परसों से जो प्राइजेस हैं वो इंक्रीज हो जाएंगे। सो दिस इज द बेस्ट टाइम कि अगर आपको सब्सक्रिप्शन लेना है तो ये है कुछ सब्सक्रिप्शन प्लान, 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ, 24 मंथ, ये इंक्रीज होने वाली है। तो इस टाइम पे आप सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। ठीक है। और इस टाइम पे अगर आप देखेंगे तो 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ, 24 मंथ इस तरह से है। और द बेस्ट इज कि अगर आप 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 1 साल में बहुत अच्छे से आप प्रिपेयर कर सकते हैं। और अगर आप यूज करते हैं करियर स्टडी लाइव कोड का तो आपको 10% का ऑफ मिल जाएगा। प्लस अगर आप क्रेडिट होंगे, जैसे आप फ्री क्लासेस देखते होंगे, तो 10% का ऑफ वहां से मिल जाएगा। सो ओवरऑल आपको 20% का ऑफ जो है वो मिल जाना है। सो इस तरह से आप देख सकते हैं। बाकी कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आप हमारी लिंक चाहते हैं सारी की सारी क्लासेस के, तो करियर स्टडी टेलीग्राम चैनल को आप जरूर फॉलो कर लीजिए। ठीक है। सो करियर स्टडी जो टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे आप हमें फॉलो कर लीजिए, सो दैट आपको सारे के सारे लिंक जो है वो मिल जाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज के सेशन को। सो हम करेंगे स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 61 से। हमें कहा है कि द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल इज 100 सेंटीमीटर, द साइड ऑफ द स्क्वायर इंस्क्राइब्ड इन द सर्कल इज। ओके, सो एक सर्कल है, उसके अंदर एक स्क्वायर जो है वो इंस्क्राइब करा हुआ है। सो आई होप आपको ये जरूर पता होगा कि सर्कल का जो डायमीटर होगा वो किसके बराबर हो जाना है, यहाँ पे डायगोनल ऑफ स्क्वायर हो जाना है। डायमीटर ऑफ सर्कल इज इक्वल टू डायगोनल ऑफ स्क्वायर। यानी कि अब यहाँ पे आपको ये भी गिवन है कि 2πr, यानी कि सर्कमफ्रेंस कितना है वो 100 है। तो यहाँ से 2r कितना आएगा, 100 अपॉन में पाई आएगा। ठीक है। अगर मैं 2r निकालूंगा तो 100 अपॉन में पाई आएगा। एंड 2r इज द डायमीटर ऑफ सर्कल, सो 100 अपॉन में पाई डायमीटर है। और दिस इज इक्वल टू √2 ऑफ ए, क्योंकि साइड क्या होती है, √2 ऑफ ए होती है। सो हमें पूछा हुआ है कि द साइड ऑफ द स्क्वायर इंस्क्राइब्ड, सो ए कितना आना है, ए आना है 100 अपॉन में √2 ऑफ पाई। अब हमें थोड़ा सा रैशनलाइज करना पड़ेगा यहाँ पे, सो मैं इसको लिख सकता हूँ 50 इंटू √2 अपॉन में √2 पाई। सो एक √2 कट हो जाएगा, सो दिस इज 50 √2 अपॉन में पाई। सो आपका आंसर क्या आ जाएगा, इट शुड बी सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 62। सो हमें कहा है कि फ्रॉम द सॉलिड गोल्ड इन द फॉर्म ऑफ अ क्यूब ऑफ साइड लेंथ 1 सेंटीमीटर, स्फेरिकल सोल्ड बॉल्स ईच हैविंग द सरफेस एरिया पाई पावर 1/3 सेंटीमीटर स्क्वायर आर टू बी मेड। ओके, सो अज्यूमिंग दैट देयर इज नो लॉस ऑफ material in the process of making the balls, the maximum number of balls made will be. Okay, तो यहां से हमें क्या करना है, बेसिकली हमें एक फिगर को मल्टीपल फिगर्स में कन्वर्ट करना है। सो सॉलिड गोल्ड है जिसका क्यूब है, जिसको हमने साइड है 1 सेंटीमीटर, और स्फेरिकल बॉल्स में हमें कन्वर्ट करना है जिसका हमें सरफेस एरिया गिवन है पाई की पावर 1/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, सो देखो एक्चुअली सरफेस एरिया होता क्या है, किसी भी स्फीयर का जो सरफेस एरिया होता है वो क्या होता है, वो होता है हमारे पास 4πr²। तो 4πr² की वैल्यू अगर पाई की पावर 1/3 है, तो यहां से मैं क्या वैल्यू निकाल सकता हूं, पहले तो पाई 1/3 है, सो r² निकाल लेते हैं। सो r² कितना आएगा, सो दिस इज इक्वल टू, ये बन जाएगा हमारे पास, ओके, सो 4 पाई हमारे पास नीचे चला जाना है। सो इसको मैं लिख सकता हूं 1 अपॉन में, मतलब पाई की पावर 1/3 अपॉन में 4 पाई। तो अगर मैं पाई को नीचे लेके जाऊंगा तो ये बनेगा 1 अपॉन में 4 पाई, 1 प्लस 1/3 इज, सॉरी माइनस हो जाएगा 1 माइनस 1/3, सो दिस इज 2/3। ठीक है। सो ये मैंने इनको r² को सॉल्व करा हुआ है। सो अब हमें पूछा क्या है, सो यहां से अगर मैं r निकालूंगा, सो r कितना आ जाएगा हमारे पास, सो दिस इज इक्वल टू अंडर रूट आ जाना है इसका पूरे का। सो अंडर रूट ऑफ, ये बन जाएगा हमारे पास 1 अपॉन में 4 पाई पावर 2/3। सो इसकी अगर मैं सॉल्व करूंगा तो ये कितना आ जाएगा, स्क्वायर स्क्वायर तो कट हो जाएगा। सो दिस इज 1 अपॉन में 4 का रूट इज 2, पाई की पावर 2/3 है,
पावर 2 जो है वो रूट से कट हो जाएगी, सो बचेगा क्या, पाई की पावर 1/3। सो ये आ जाएगी आर की वैल्यू। सो नाउ हमें पता है नंबर ऑफ स्फेरिकल बॉल्स जो है वो कितनी बनेगी, वॉल्यूम जो होगा क्यूब का, वॉल्यूम ऑफ क्यूब अपॉन में वॉल्यूम जो होगा ईच स्फेरिकल बॉल का। सो दैट इज इक्वल टू, ये बन जाएगा हमारे पास 1 का क्यूब, क्योंकि 1 सेंटीमीटर इसकी साइड है और ये क्यूब है, सो 1 का क्यूब अपॉन में ये कितना आएगा हमारे पास, ये आ जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। सो दिस इज 4/3 पाई आर का क्यूब। सो 1 अपॉन में 4/3 इंटू पाई आर का क्यूब है, सो पाई की जगह पे मैं पाई रहने देता हूं, आर का क्यूब यानी कि 1 अपॉन में 2 पाई पावर 1/3 का क्यूब। सो ये कुल वैल्यू कितनी बननी है, 1 अपॉन में 4 अपॉन में 3 पाई इंटू 1 अपॉन में ये कितना बनेगा, 2 की पावर 3 8 और पाई की पावर 1/3 का क्यूब इज पाई। सो ये पाई से पाई कट हो जाएगा, 4 से आ जाएगा 2, सो ये आ जाना है हमारे पास 6। सो फाइनल वैल्यू कितनी आ जाएगी यहां से 6। आई होप ये क्लियर होना चाहिए। सो अगेन थोड़ा सा जो आर की वैल्यू है वो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड बनाई है, अदरवाइज क्वेश्चन ईजी है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि वाटर इज फिल्ड इन कंटेनर इन सच अ मैनर दैट इट्स वॉल्यूम डबल्स एवरी 5 मिनट। तो वॉल्यूम जो है वो हर 5 मिनट में डबल होता है। इफ इट टेक्स 30 मिनट फॉर द कंटेनर टू बी फुल, इन हाउ मच टाइम विल इट बी 1/4 फुल। सो कितने टाइम में ये 1/4 जो है वो फुल हो जाएगा, हमने ये बताना है। सो यहां से अगर आप देखेंगे तो आपके पास क्या सिचुएशन है, पानी जो है वो हर मिनट में डबल हो रहा है, ठीक है। सो हर मिनट में डबल हो रहा है। इफ इट टेक 30 मिनट फॉर कंटेनर टू बी फुल, इन हाउ मच टाइम विल इट बी 1/4 फुल। सो देखो, अगर 30 मिनट में हर 5 मिनट में डबल होता है ये, सो 30 मिनट में अगर वो 1 यूनिट है, 1 मतलब फुल है, सो उससे 5 मिनट पहले यानी कि 25 मिनट में कितना रहा होगा, वो 5 मिनट पहले वो आधा होगा, क्योंकि जब आधा था तभी तो डबल करके वो 1 बना ना। सो हर 5 मिनट में डबल हो रहा है, ओके। सो और 5 मिनट पहले 20 मिनट में कितना होगा, वो उसका हाफ का भी हाफ, ठीक है। सो हाफ डिवाइड बाई 2 कितना हो जाएगा, सो दिस इज 1/4 हो जाएगा। सो हमसे एक्चुअली क्या पूछा हुआ है, हमसे ये पूछा है कि कब वो 1/4 फुल है। तो 1/4 फुल है वो 20 मिनट में, हाफ फुल है वो 25 में, 1 फुल है वो 30 मिनट्स में। सो आंसर क्या आ जाएगा, इट शुड बी सी ऑप्शन। बस ये करना था आपने। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 64। सो 30 मेटालिक सिलेंडर ऑफ सेम साइज आर मेल्टेड एंड कास्ट इन द फॉर्म ऑफ अ कोन्स हैविंग द सेम रेडियस एंड हाइट एज दोज ऑफ द सिलेंडर्स। सो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कुछ स्टेटमेंट है हमारे पास। स्टेटमेंट 1 है, मैक्सिमम ऑफ 90 कोन्स विल बी ऑब्टेन्ड, okay, and the curved surface area of the cylinder can be flattened in the shape of a rectangle, but the curved surface of the cone when flattened has the shape of triangle। ये हमें कहा है। तो सबसे पहले तो अगर आप देखोगे, हमें ये कहा कि 30 मेटालिक सिलेंडर ऑफ सेम साइज जो है वो हमने क्या करे हैं, कास्ट करें इन द फॉर्म ऑफ कॉन ऑफ द सेम रेडियस। अब देखो, अगर आपको बहुत ही बेसिक सी चीज है, अगर आप, आई होप आपको ये पता होगा कि देखो जैसे हमारे पास एक सिलेंडर है, तो सिलेंडर में से 3 कोन निकलते हैं। क्यों? क्योंकि अगर इसकी रेडियस आर है और एक कोन की भी रेडियस जो है वो कोन है, वो भी इसकी रेडियस भी अगर आर है, तो इसका वॉल्यूम क्या होता है, इसका होता है पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। इसका वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच, जबकि इसका क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। सो दैट मीन ये 1/3 है पूरे के पूरे सिलेंडर का। तो एक सिलेंडर में 3 कोन आते हैं, 1 सिलेंडर में कितने कोन आएंगे, 3 कोन आएंगे। सो 30 सिलेंडर में कितने आएंगे, 90 कोन आएंगे। दैट्स इट। पहली स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरे में वो ये बोल रहा है कि अगर मैं अगर मैं कोन को, सॉरी सिलेंडर को अगर मैं ओपन करूंगा तो वो रेक्टेंगल की शेप लेगा, लेकिन अगर मैं कोन को ओपन करूंगा तो वो एक ट्रायंगल की शेप लेगा। अब ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना पड़ेगा कि क्या ऐसा होना है या नहीं होना है। ओके, सो देखो, जब हम क्या करते हैं, जब हम एक सिलेंडर को ओपन करते हैं, तो सिलेंडर को ओपन करने से क्या होगा, एक्चुअली आप थोड़ा सा एक प्रैक्टिकल सिचुएशन फील करके देखिए। आपने ड्रम देखे होंगे जो सिलेंड्रिकल शेप में होते हैं ड्रम। मान लो उसको आपने क्या करा, आपने एक साइड से आपने उसको पूरा कट कर दिया। मान लो आपने यहां से उसको कट कर दिया, फिर उसको फ्लैट करोगे, इस वाली स्पेस को आप इस तरफ ले जा रहे हो, इसको इस तरफ लेके जा रहे हो, तो ये बनेगा ना इस तरह का, ठीक है। सो दैट मीन ये तो बिल्कुल सही है, अगर मैं एक सिलेंडर को फ्लैट करता हूं तो वो रेक्टेंगल बनेगा। बट द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कोन व्हेन फ्लैटेड, अगर मैं कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन को, यानी कि इस चीज को फ्लैट करता हूं, तो इससे देखो कुछ भी होगा, ये और फ्लैट हो जाएगा जब इसको फ्लैट किया जाएगा, लेकिन ये पोर्शन तो सर्कुलर ही रहेगा ना। तो ये सेक्टर बनाएगा, लेकिन ये ट्रायंगल नहीं बनाएगा।
तो दूसरा गलत हो गया। मतलब दूसरे में ये तो सही है कि सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर जो है उसको अगर मैं फ्लैट करूंगा तो वो रेक्टेंगल बनेगा, बट कोन से ट्रायंगल नहीं बनेगा, वो एक सेक्टर बनना है। सो दैट्स व्हाई सी इज करेक्ट कि स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि एन इक्विलेटरल ट्रायंगल बीओसी इज ड्रॉन इनसाइड अ स्क्वायर। ओके, इफ एंगल एओडी इज 2 थीटा, तो हमें बताना है यहां पे व्हाट इज tan थीटा इक्वल टू, tan थीटा किसके बराबर होना है। देखो हमने क्या करा है, एक स्क्वायर है हमारे पास, लेट दिस इज ए बी सी डी, कोई हमारे पास स्क्वायर है और इसमें हमने बी ओ सी इनसाइड अ स्क्वायर हमने एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाया। बस आपको इतना समझना है कि बीओसी है, अगर ये साइड यहां पे है तो ये बीओसी कितना बनेगा, मतलब ये टच नहीं होगा। पहली बात तो ये कि टच नहीं होगा उधर तक, क्योंकि अगर ये टच हो गया तो फिर वो सेंस ही नहीं बनेगी, क्योंकि ए बी जो है उतना ही होना चाहिए ए ओ। सो मतलब ये अगर आप इसको सर्कुलर लेके जाओगे तो इतना आएगा, ये यहां आएगा। मतलब समझने के लिए कि डायग्राम कैसा बनना है। बस अब हम ये देख लेते हैं कि हमसे पूछा क्या है। हमसे पूछा व्हाट इज tan थीटा। एओडी जो है, एओडी जो है वो 2 थीटा है, ये वाला हमें एओडी गिवन है कितना, 2 थीटा। सो हमें tan थीटा बताना है कि tan थीटा जो है वो किसके बराबर होगा। सो हम ज्यादा कुछ नहीं करते हैं, सिंपल सी बात है। अगर मैं ये स्क्वायर है, लेट मैंने ये कोई ओ पॉइंट रखा और यहां से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देता हूं, ऑब्वियसली ये सेंटर में ही होगा पॉइंट। अब अगर ये 2 थीटा है तो बिल्कुल सेंटर से आपको पता है स्क्वायर है तो ये थीटा थीटा डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, लेट दिस इज ए ओ बी सी एंड डी। सो हमें बस ये पता करना है कि ये थीटा एक्चुअली है कितना। ये 90 डिग्री होगा, ये 90 डिग्री होगा। सो इसके बेसिस पे थोड़ा सा हम देखेंगे, और ये भी, ये 30 है, ये 30 है। सो यहां से हम थोड़ा सा देखते हैं कि क्या सिचुएशन हमारे पास बनती है। सो अगर आप यहां पे देखेंगे ओवरऑल, तो यहां पे आप सिंपल सा ये समझिए, जो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल होती है, ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल जो है उसमें साइड अपॉन में मीडियन क्या होता है, 2 अपॉन में √3 होता है। तो यहां से मीडियन क्या आएगा, √3 इंटू साइड डिवाइड बाई 2। ठीक है, यही बनेगा मीडियन क्रॉस मल्टीप्लाई में, अगर मैंने मीडियन निकालना हो। ओके, सो अगर साइड x है तो ये जो मीडियन आएगा ये कितना होगा, दिस इज √3x अपॉन में 2 होगा। अब यहां पे मीडियन कितना है, अगर मैं इसको ओ बी सी, इसको मैं डी तो है ऑलरेडी, ई मान लेता हूं, तो ओ ई कितना आएगा, ओ ई आएगा √3 अपॉन में 2x। ठीक है, अगर साइड x है, इतना आपने ध्यान रखना है। और अगर साइड x है तो आपको पता है कि अगर ये जो आपके पास इक्विलेटरल ट्रायंगल है वो इक्वी डिवाइड होगी जब भी कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाएगा। सो दैट मीन ये x/2 है और नीचे भी x/2 है। ऐसे थोड़ी थोड़ी चीजें ध्यान रखनी है, इसको मैं f मान लेता हूं। ओके, सो एफ ई तो x होगा। सो मैं यहां से एफ ओ अगर निकालूंगा तो एफ ओ क्या आएगा, एफ ओ आएगा एफ ई माइनस ओ ई। सो दिस इज इक्वल टू x माइनस √3 अपॉन में 2x। से बन जाएगा x1 माइनस √3 अपॉन में 2। सो ये आ जाएगा आपके पास एफ ओ जो होगा दैट इज इक्वल टू x इंटू 2 माइनस √3 अपॉन में 2। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा, इस वैल्यू को ऐसे रखिएगा, इसको पुट करेंगे आगे। अब अगर आप ट्रायंगल देखो, ट्रायंगल एफ ओ डी, इसको अगर आप देखेंगे तो tan थीटा कितना आएगा, tan थीटा आ जाएगा परपेंडिकुलर एफ डी अपॉन में बेस एफ ओ। सो एफ डी कितना है, x/2 है, बेस कितना है x इंटू 2 माइनस √3 अपॉन में 2। x से x कट हो जाएगा, सो और 2 से 2 भी कट हो जाएगा। सो ये कितना बनेगा, 1 अपॉन में 2 माइनस √3। ठीक है, 1 अपॉन में 2 माइनस √3, रैशनलाइज करेंगे 2 प्लस √3 अपॉन में 2 प्लस √3। सो 4 माइनस 3 1। सो दिस इज इक्वल टू 2 प्लस √3। सो दिस इज द फाइनल आंसर। थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था, बट आई होप अगर आप ध्यान से देखेंगे क्लियर होगा। हमने यहाँ पे बस ये यूज करा है कि जो इक्विलेटरल ट्रायंगल होती है उसमें साइड और मीडियन का रेशियो होता है 2 अपॉन में √3, थ्योरम है, और आई होप आपने ये पढ़ी भी जरूर होगी। बाकी सब सिंपल था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66। हमें कहा है कि द डायमीटर ऑफ अ व्हील दैट मेक्स 452 रिवोल्यूशंस टू मेक 2 किलोमीटर एंड 26 डेकामीटर इज इक्वल टू। ओके, सो डायमीटर ऑफ व्हील कितना होगा जो 452 रिवोल्यूशन ले 2 किलोमीटर एंड 26 डेकामीटर चलने के लिए। तो चलिए देख लेते हैं कितने जो है वो रिवोल्यूशन लिए जा सकते हैं। सो देखो 2 किलोमीटर मतलब 2000 मीटर प्लस
26 डेकामीटर मतलब इंटू, अगर मैं मीटर में कन्वर्ट कर रहा हूं तो इंटू मैं कर लूंगा 10, सो ये बन जाएगा 2260 मीटर बन जाएगा। ठीक है, डिस्टेंस ये सबसे पहले तो आ गया। अब आपको पता है कि हमारे पास एक्चुअली वैल्यू क्या होती है, n इंटू सर्कमफ्रेंस इज इक्वल टू डिस्टेंस कवर होता है। n कितना है, 452 रिवोल्यूशन है। सर्कमफ्रेंस क्या होगा, 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस, और इज इक्वल टू, ये डिस्टेंस आ रहा है 2260, तो 2 इंटू रेडियस डायमीटर होता है, तो 2r इज इक्वल टू डायमीटर। सो डायमीटर मैंने निकालना है, सो यहां से 2 रेडियस कितना आ जाएगा, 2260 इंटू 7 अपॉन में ये बन जाएगा हमारे पास 22 इंटू 452। सो 2r यानी कि डायमीटर इज इक्वल टू, ये कितना बन रहा है हमारे पास, सो दिस इज इक्वल टू 35 बाई, आई होप इसको सॉल्व कर सकते हैं आप, 22, एंड ये बन जाएगा हमारे पास फाइनल वैल्यू 1 इंटू 13/22। सो दिस इज द आंसर, इट शुड बी बी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 67। हमें कहा है कि इफ x इज एनी पॉइंट विद इन अ स्क्वायर ABCD एंड ऑन AX इज अ स्क्वायर AXYZ इज डिस्क्राइब्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट। तो कौन सा जो है इनमें से करेक्ट होना है, हमने ये बताना है। चलिए सो देख लेते हैं। सो हमारे पास एक स्क्वायर है और x इज एनी पॉइंट विद इन अ स्क्वायर ABCD एंड ऑन AX, सो x जो है वो कोई पॉइंट भी है ABCD, सो लेट x जो है हमने कोई भी पॉइंट मान लिया। अब AX के अकॉर्डिंग जो है वो कोई एक और AXYZ हमने स्क्वायर ड्रॉ कर दिया। ठीक है, इस तरह से हमने AXYZ नाम का कोई स्क्वायर जो है वो ड्रॉ कर दिया। सो हमें बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, कौन सा जो है इनमें से करेक्ट होगा। BX इज इक्वल टू DZ होगा, BX इज इक्वल टू DZ होगा, एंड ओके, सो सेकेंड थिंग इज BZ इज इक्वल टू DX होगा। चलिए सो एक बार चेक कर लेते हैं। सो यहां पे अगर मैं एक लाइन ड्रॉ कर दूं, ठीक है, इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कर दूं, मान लो कि डायमीटर के ऊपर ये है। सो यहां पे जिस तरह से हमारे पास क्वेश्चन गिवन है, सो मैं क्या करता हूं, मैं दो ट्रायंगल जो है वो अज्यूम कर लेता हूं, ट्रायंगल DAX एंड ट्रायंगल BAZ। ठीक है, ये दो ट्रायंगल मैंने अज्यूम कर लिए हैं, इसको भी मैंने यहां पे ज्वाइन कर दिया है। तो DAX एंड BAZ, क्योंकि हमारे पास BX और BZ है तो उसके अकॉर्डिंगली मैं रख रहा हूं। सो अगर आप इन दोनों को देखेंगे तो ये क्या होंगी, कॉन्ग्रेंट शो हो जाएंगी। क्यों, क्योंकि BA जो आपके पास DAX है, DAX में और BAZ में अगर आप देखेंगे तो आपके पास क्या सिचुएशन है। ओके, सो सबसे पहले एक तो आप ये बोल सकते हैं कि AX इज इक्वल टू, जो AX होगा वो AZ होगा। ठीक है, AX इज इक्वल टू AZ है, सो ये दो चीजें जो है वो कॉमन है दोनों में। AB इज इक्वल टू AD है, जितना AB है वहां पे AD है उतना ही, दोनों ट्रायंगल की बात कर रहा हूं। और इसके अलावा अगर आप देखेंगे जो एंगल जो है, A एंगल दोनों में कॉमन है, दोनों में आपके पास अगर आप देखेंगे यहाँ पे, तो एंगल जो आपके पास बन रहा है कौन सा, DAX जो है वो एंगल BAZ के बराबर आना है। सो दैट्स वाई कि कॉन्ग्रेंट है, और अगर कॉन्ग्रेंट है तो हम क्या कर सकते हैं, CPCD लगा सकते हैं यहाँ पे। सो दैट मीन DX इज इक्वल टू BZ होना है, एंड दूसरा केस जो हमारे पास था, तो ये तो दोनों ही सही हो जाएंगे। एंड जो है हमारे पास एंगल जो आपके पास रहेगा, जो कॉन्ग्रेंट जो ट्रायंगल होते हैं उनमें सब कुछ इक्वल होता है, एंगल एंड साइड इक्वल होती है। सो ADX जो है वो किसके बराबर बनेगा, ADX जो है वो कहीं ना कहीं ABZ के बराबर बनना है। सो दोनों ही सही है, इट शुड बी C। तो यहाँ पे बस आपको ये देखना पड़ेगा कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप अगर कॉन्ग्रेंसी प्रूव करते हैं तो दोनों सही हो जाएंगे, कॉन्ग्रेंसी प्रूव नहीं होगी तो ये दोनों ही गलत हो जाएंगे। बस ये इस तरह से आप चेक कर सकते हो। 68 है हमारे पास, हमें कहा है कि two adjacent sides of a cyclic quadrilateral are 2 centimeter and 5 centimeter and the angle between them is 60 degree. If the third side is 3 centimeter, then find the fourth side is off. तो fourth side जो है वो कितनी होगी। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कुछ भी हो सकता है ऐसे, सॉरी इसको टच कर लीजिएगा। ओके, साइक्लिक है तो मतलब आमने सामने के जो एंगल है वो 180 होंगे। सो अब लेट, अगर आपके पास दिस इज ABCD
एंगल का देख लेना कि किस तरह से है। हमें कहा है कि टू एडिशनल साइड ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर 2 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर एंड एंगल बिटवीन देम इज 60 डिग्री। मतलब अगर मैं ये मान लेता हूं कि अगर ये वाली साइड 2 होगी, ये वाली साइड अगर 5 होगी, तो इनके बीच का एंगल 60 होगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि इसके सामने वाला 120 होगा। एंड इफ द थर्ड साइड इज 3, तो थर्ड साइड जो है वो 3 है, देन द फोर्थ साइड कितनी होगी? अब थर्ड साइड अगर 3 है, ऑब्वियस सी बात है कि यहां पे अगर आप देखेंगे तो 60 के सामने अगर मैं 3 रखता हूं, तो हमें फोर्थ वाली बतानी है कि कितनी आनी है, बस इतना बताना है। सो अगर आप क्या करते हो, यहां पे सिर्फ आप ट्रायंगल एबीसी में देखते हो। सो ट्रायंगल एबीसी से आप सॉल्व कर सकते हैं एसी को, और फिर अगर आप एसी निकल जाएगा तो ट्रायंगल एसीडी में निकाल सकते हैं। सो मैं क्या कर रहा हूं, अगर आप देखेंगे ट्रायंगल एबीसी को, सो यहां पे हम क्या करते हैं, यहां पे हम लगा सकते हैं पाइथागोरस, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम अगर हम लगाएंगे, बट उसके लिए क्योंकि हमें कुछ स्पेसिफिक नहीं गिवन है, तो मैं थोड़ा सा वैल्यूज को अपने अकॉर्डिंगली लिख रहा हूं। अगर मैं यहाँ ए बी सी डी लिखने की जगह अगर मैं यहां से ए शुरू करूं, ए बी सी एंड डी, सो ज्यादा कोई प्रॉब्लम होगा नहीं, बाकी वैल्यू सेम ही रहेंगी। सो अब अगर आप देखेंगे तो ए बी सी में अगर मैं इसको सेंटर से डिवाइड कर दूं, आई होप आप अगर पाइथागोरस की बात करेंगे तो आपके पास क्या होता है, अगर ट्रायंगल कोई ए बी सी है, दैट दिस इज ए बी सी, सो आपके पास ए के सामने ए, बी के सामने बी और सी के सामने सी। सो जो भी आपके पास हाइपोटेन्यूज होगा, सो वो कुछ भी हो सकता है, कोई भी अगर आपके पास हाइपोटेन्यूज वैल्यू होगी तो उसको आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल सी बात है। मेनली आपके पास होता क्या है, आपके पास वैल्यूज जो है वो इस तरह से बन सकती हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस सी। तो यहां पे हम देखते हैं कि हमारे पास क्या वैल्यू है। सो हम क्या करेंगे, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर जो है, एसी का स्क्वायर जो है वो क्या बनेगा, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर माइनस 2ab बी सी, और cos 60 आएगा इनके बीच में जो एंगल है। सो ये कितना आ जाएगा, ए सी का स्क्वायर, सो दिस इज हमारे पास वैल्यू गिवन है 2 5 है, सो दिस इज 2 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर इज माइनस 2 इंटू 5 cos 60 पे कितना आ जाएगा 1/2। सो इसको सॉल्व करेंगे तो ए सी का स्क्वायर जो है वो हमारे पास बन जाएगा कितना, 19। अब हम इसको ऐसे रहने देते हैं, हम क्या करते हैं, दूसरी ट्रायंगल जो ट्रायंगल एडीसी है, इसमें अगर हम देखें तो हमारे पास क्या बनेगा, यहां पे मैं वैल्यू निकालने वाला हूं। ओके, सो ये हमारे पास बन जाएगा, हमने निकालनी है फोर्थ साइड, यानी कि हमने सीडी निकालना है, बट अगेन मैं यहाँ पे एसी की वैल्यू लिख रहा हूं। सो एसी का स्क्वायर इज इक्वल टू, इसके अकॉर्डिंग क्या बनेगा, एडी का स्क्वायर प्लस डीसी का स्क्वायर माइनस 2ad डीसी 2ad डीसी cos 120। सो यहां पे मैं वैल्यू पुट करूंगा, सो दिस इज 19, एसी का स्क्वायर डायरेक्ट 19 है, इज इक्वल टू एडी का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 प्लस सीडी का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 9 इंटू सीडी, cos 120 पे कितना आएगा, cos 90 प्लस 30, सो दिस इज ओके, सो साइन 30 1/2 आ जाएगा और नेगेटिव में, सो दिस इज माइनस 1/2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। सो यहां से अगर आप सॉल्व करेंगे तो सीडी का स्क्वायर प्लस 3cd आपके पास बनेगा माइनस 10 इज इक्वल टू 0। सो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास 5 माइनस 3 5 माइनस 2 आ जाएगा, एंड फाइनल आंसर इज प्लस का 5 सॉरी माइनस का 5, या चलो हमने फैक्टरी बनाने हैं, सो हमारे पास आ जाएगा माइनस का 5 एंड प्लस का 2, आइदर cd इज इक्वल टू माइनस 5 cd इज इक्वल टू प्लस 2। सो माइनस 5 तो कोई साइड हो नहीं सकती है, तो प्लस 2 क्वाड्रेटिक को सॉल्व कर लेना, मैंने अपने अकॉर्डिंगली जल्दी सॉल्व कर लिया, जो भी आपको लगता है उस हिसाब से सॉल्व कर लीजिएगा। सो सीडी जो है वो 2 होगा, बस यही हमने निकालना था। तो हमें यहाँ पे पाइथागोरस यूज करनी है, एंड आई होप आप पाइथागोरस सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल में ही यूज नहीं करते हैं, हर जगह यूज की जा सकती है। नेक्स्ट हमारे पास है, लेट ए डिनोट द सेट ऑफ क्वाड्रिलेटरल हैविंग टू डायगोनल्स इक्वल एंड बाइसेक्टिंग ईच अदर, let B denote the set of the quadrilaterals having diagonals bisecting each other at 90 degree, then A intersection B जो है वो क्या होगा, हमें ये बताना है। सो A जो है ऐसा सेट है डायगोनल्स का having two diagonals equal and bisecting each other। तो A में कौन कौन आएगा, A में आएगा स्क्वायर में ऐसा होता है, देखो पॉइंट ये वो वाले क्वाड्रिलेटरल जो डायगोनल इक्वल होते हैं बाइसेक्ट करते हैं, तो स्क्वायर में ऐसा होता है, रेक्टेंगल में भी ऐसा होता है। बी में ऐसा है, ऐसे क्वाड्रिलेटरल जो बाइसेक्ट कर रहे हैं 90 डिग्री पे, मतलब बाइसेक्ट भी कर रहे हैं बट 90 पे कर रहे हैं, तो ऐसा कौन होता है, ऐसा होता है स्क्वायर में, रेक्टेंगल में 90 नहीं होता लेकिन रोम्बस में होता है।
सो ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा, स्क्वायर आ जाएगा, सेट ऑफ ऑल द स्क्वायर्स आ जाएगा, सो इट शुड बी सी। बस इतना ही करना था। एंड द लास्ट, अ स्क्वायर इज इंस्क्राइब्ड इन अ राइट ट्रायंगल विद लेग्स x and y एंड हैज कॉमन राइट एंगल विद द ट्रायंगल, द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर इज गिवन बाय। ओके, सो पेरीमीटर जो है वो कैसे गिवन होगा ये हमने बताना है। सो हमारे पास कुछ वैल्यूज गिवन है। अ स्क्वायर इज इंस्क्राइब्ड इन अ राइट ट्रायंगल विद लेग्स x and y। ओके, तो चलिए सो हम क्या करते हैं, यहां पे हम वैल्यू देख लेते हैं कि हमारे पास क्या बन सकती है। सो एक हम राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं और इसमें हमने एक स्क्वायर रख लिया। सो लेट दिस इज ए बी सी, ठीक है, और लेग्स जो है वो x एंड y हैं, ये हमें ऑलरेडी गिवन है। तो अगर एक साइड जो है वो x होगी तो एक साइड जो है वो y होगी, ये हमें पता है। एंड अगर स्क्वायर है तो अगर ये साइड a होगी, ये भी a होगी, ये भी a होगी, मतलब इस तरह से बोल सकते हैं। एंड हमें ये बताना है पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर कितना होना है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। ओके, चलिए सो सिंपली अगर आप देखेंगे यहाँ पे, सो एरिया जो आपके पास बनेगा, ओके, हम क्या करते हैं यहाँ पे हम डिवाइड कर लेते हैं, क्योंकि ये तो 90 डिग्री होगा, ये 90 डिग्री होगा। सो अगर मैं इसको सिर्फ डिवाइड करता हूं, लेट दिस इज द पॉइंट डी, सो आपके पास जो एरिया बनेगा, देखो आप डिवाइड कर सकते हो, एरिया जो बनेगा ट्रायंगल ए बी डी प्लस ट्रायंगल बी डी सी का, वो किसके बराबर होगा, ट्रायंगल ए बी सी के बराबर होगा। सो 1/2 इंटू इसका बेस कितना है x, हाइट कितनी है a, 1/2 इंटू इसका बेस कितना है y, हाइट कितनी है a, 1/2 इंटू इसका बेस कितना है x, हाइट कितनी है y, 1/2 1/2 1/2, और बाकी देख लो अब आपके पास क्या बन रहा है। सो एक्स ए प्लस वाई ए इज इक्वल टू एक्स वाई। सो अगर आप यहां से a कॉमन लेंगे, x प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स वाई। सो a कितना आएगा, एक्स वाई अपॉन में एक्स प्लस वाई, ठीक है। सो यही, अब ये तो हमारे पास क्या आ गया, ये तो a की वैल्यू आई। अब हमसे एक्चुअली क्या पूछा है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर पूछा हुआ है। सो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या बनना है, 4a बनना है। सो दिस इज 4xy अपॉन में x प्लस वाई। सो आई होप ये क्लियर होना चाहिए। सो इट शुड बी बी ऑप्शन। तो ये थे हमारे कुछ क्वेश्चन। आई होप आपको आज का सेशन जो है वो अच्छा लगा होगा। सेशन को लाइक जरूर करिएगा। आपसे मिलते हैं अगले सेशन में। तो सभी को मेरी तरफ से थैंक यू। सो स्टे सेफ, कीप प्रिपेयरिंग, हैव अ नाइस इवनिंग एंड जय हिंद।